Hello everyone. Today I'll discuss about magnetization and magnetic intensity. So very first, what is magnetization? Magnetization is the property which brings द मटेरियल नॉर्मल मटेरियल टू द मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, एक नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। वो किस तरीके से करता है इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया कि सिंपल एक नॉर्मल मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम लोग बोलते हैं जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब जिसके कारण इसका जो कॉज है, जो इसका कारण है मैग्नेटाइजेशन होने का, दैट वन कॉज इज द तो दैट वन रीजन इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो रीजन मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी रीड करेंगे, बट ये थ्योरेटिकली यदि अभी बेसिकली हम लोग थ्योरी के फॉर्म में बोलें तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन। और ये जो मैग्नेटाइजेशन करने का जो काम कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन करने का जो रीजन है, जो कारण है, दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, और दोनों एक्चुअल में क्या है कि करंट है, दोनों एक तरह का करंट है, मैग्नेटाइजेशन भी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी। इसको थ्योरी में जब हम रीड करेंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता है, सोलेनॉइड का फार्मूला भी पता है आपको, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर यदि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद लेक्चर में। लेकिन इसके अंदर यदि हम एक आयरन मटेरियल डाल देते हैं कुछ टाइप से, तो इस आयरन मटेरियल में जो यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉड टाइप से कुछ मटेरियल डाला हुआ है इसके अंदर, तो इसको जब हम डाल देते हैं तो क्या होता है कि इनिशियली इसके ये जो है नॉर्मल मटेरियल होता है, इसके पास मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। बट जैसे ही हम इसके अंदर डाल देते हैं तो कुछ देर में, मतलब कुछ टाइम लेता है, और ये जब इसको हम यहाँ से बाहर करेंगे तो ये क्या मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी रीज़न है, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ़ आई करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ़ आई करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड देन वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो डेवलप होगा, दैट वन मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू ज़ीरो एन आई। इसको आप पहले से भी जान रहे हो, म्यू ज़ीरो एन आई। ठीक है, और यदि यहाँ पे हम एन को भी चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन पर यूनिट लेंथ दिस वन इंटू आई। ये चीज़ मतलब ये क्या हो गया, म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइड बाई एल दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे जो एन आई डिवाइड बाई एल है उसको हम लोग एक स्मॉल करंट के फॉर्म में दिखाएंगे। देखो ये क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स है जो भी है। तो ये जो पूरा टर्म है हमारा यहाँ पे एन आई डिवाइड बाई एल, दिस वन इज द फ्री करंट के नाम से इसको जाना जाता है, फ्री करंट, जिसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, म्यू ज़ीरो और इसको स्मॉल आई एफ के साथ फ्री करंट। मतलब एक्चुअल में इसको फ्री करंट किसको बोलते हैं, फ्री करंट बोलते हैं कि जो सोलेनॉइड में टोटल करंट डेवलप हो, मतलब जो करंट हम यहाँ से दे रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल करंट जो सोलेनॉइड को दे रहे हैं हम, दैट वन टोटल करंट इज द फ्री करंट। ठीक है, मतलब आई एफ इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं, दैट वन इज द फ्री करंट। और वो करंट किसके लिए जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स के लिए और एल लेंथ के लिए जा रहा है। मतलब एन आई पर यूनिट लेंथ के लिए जो करंट जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए जो करंट जा रहा है इसमें, दैट वन करंट इज द फ्री करंट। ठीक है, तो यहाँ पे एन आई नंबर ऑफ करंट पर यूनिट लेंथ इज द फ्री करंट। वेयर करके तुम यहाँ पे दिखा सकते हो, वेयर आई एफ स्मॉल आई एफ इज इक्वल्स टू, इसको बोला जाता है फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। तो कह भी सकते हैं यहाँ पे, देखो एन को यदि हम छोड़ दें तो करंट पर यूनिट लेंथ तो है ही, तो फ्री करंट इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक्सटर्नल करंट इसमें इस सोलेनॉइड को मिल रहा है उसको फ्री करंट बोला जाता है। यहाँ पे स्मॉल आई से इसको इंडिकेट करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब किसी भी मटेरियल को सोलेनॉइड में डालते हैं, मान लो ये आयरन मटेरियल है, तो इसके पहले भी इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। किस तरीके से, देखो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारा ये मटेरियल है, जो मटेरियल को उसमें हम पुट किए हैं,
और इसके पास हम मान लेते हैं कि एक डायपोल है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दिस वन इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन इनिशियली इसके साथ होता क्या है, इनिशियली इसका जो नेट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यदि बात करें तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं, देखो ये आयरन मटेरियल है, आयरन मटेरियल है तो 100% उसके पास चार्ज है, और चार्ज का वो तो रैंडमली मूव कर रहा है उसके अंदर चार्ज, चाहे वो क्या बोलते हैं नॉर्मल मैग्नेट है या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रल मैग्नेट है, सॉरी न्यूट्रल मटेरियल है, तो न्यूट्रल मटेरियल फिर भी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो 100% वहाँ पे करंट है, और करंट है तो 100% वो मैग्नेट वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है। बट कंडीशन यहाँ पे ऐसा होता है कि मैग्नेटिक डायपोल जो है वो क्या करता है, इधर भी जाता है इधर भी जाता है, रैंडम है ना, तो चारों डायरेक्शन में जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मतलब यदि न्यूट्रल बॉडी हमारे पास एक न्यूट्रल मटेरियल है तो न्यूट्रल मटेरियल में डायपोल मोमेंट तो बनता है, बट डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, बिकॉज वो रैंडम मोशन कर रहा है, और रैंडम मोशन कर रहा है तो सभी डायरेक्शन में, तो सभी डायरेक्शन में है तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो क्या करता है ना कि एक दूसरे को कैंसिल करके नेट डायपोल मोमेंट हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इनिशियली जब इसको हम नहीं डालें उसके पहले की बात करें, मतलब इसके पास डायपोल मोमेंट है, इतना हमको पता है कि इसके पास डायपोल मोमेंट है, बट नेट डायपोल मोमेंट हमको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जब इसको हम इसमें पुट करते हैं, जब इसको पकड़े और सोलेनोइड के अंदर डाल दिए तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है हमारे सोलेनोइड में, करंट जब दे रहे हैं तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हो जाता है, और जैसे ही इसको इस मटेरियल को इसके अंदर डालते हैं तो क्या करता है, इसके जितने भी डाइपोल मोमेंट्स हैं सबको एक लाइन में अलाइन कर देता है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर देता है, सभी डाइपोल मोमेंट के डाइपोल को मैग्नेटिक डाइपोल को एक लाइन में अलाइन कर देता है, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें आ जाता है। इसको बाहर करते हैं तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, तो उसके पास क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो उस कंडीशन में जब इसको आउट करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मिलता है, दैट वन मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट इक्वल्स टू नेट, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब इसको हम पुट करने के बाद बाहर निकालते हैं तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं मिलता है, बिकॉज सभी इसका जो डाइपोल मोमेंट था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो एक ही लाइन में अलाइन हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि सारा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर तक एंटर कर सकता है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है उसको अगले लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ ये चीज़ समझ गए हम लोग कि यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब इसको हम लोग पुट करते हैं इसके अंदर, जब इसके अंदर हम लोग पुट करते हैं तो होता क्या है कि इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है कुछ, तो इसके अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हो रहा है, तो अलाइन तुरंत तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे करके अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे होकर के पूरा अलाइन हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पूरे इस वॉल्यूम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाता है। तो यदि मैग्नेटिक डाइपोल पूरे वॉल्यूम में अलाइन हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब जब पूरा अलाइन होता है तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन, यहीं से हम मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू, इसमें क्या अलाइन हो रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइंड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, यही चीज़ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब जिस तरह से पोलराइजेशन हम लोग पढ़ते थे, पोलराइजेशन जो क्लास चैप्टर 2 में पढ़े थे पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में क्या होता था, पोलराइजेशन में होता था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज द मैग्नेटाइजेशन। यदि तुम इसको सिमिलरिटी मतलब क्या बोलते हैं उसको कंपैरिजन करके पढ़ो तो कुछ स्टेप से मिलेगा। तो यहाँ से ये मिल गया हमको, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब इसको यदि आगे कंक्लूड करें, हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया एन इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज सोलेनाइड है उसके पास एन टर्न्स है, तो यहाँ पे एन और करंट इनटू एरिया एन आई ए हो जाएगा डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ है। अब इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इस वॉल्यूम को हम दिखा सकते हैं एन आई ए, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, इस वायर का लेंथ, सोलेनॉइड के वायर का लेंथ, तो इतना। अब देखो एरिया और एरिया कट जाएगा तो हमको क्या मिला यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है एन आई डिवाइड बाई एल, दिस वन करेंट। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसके अंदर जब हम इस मटेरियल को डालें तो उसके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा
कैपेसिटर का बात करें, ये जो पोलराइजेशन पढ़े थे वो कैपेसिटर के लिए पढ़े थे, तो उसके अंदर जब हम एक इंसुलेटर को डालते थे, एक मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते थे, तो उसमें होता क्या था कि इधर प्लस जनरेट हो जाता था, इधर माइनस, जो भी है मतलब इसमें डायपोल मोमेंट धीरे धीरे करके पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जनरेट हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि एक करंट जो एक्सटर्नल करंट मिल रहा था उसको हम लोग तो फ्री करंट बोलते थे, लेकिन जो उसके अंदर जितना डायपोल मोमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा था, डायपोल मोमेंट, उसको हम लोग बाउंड करके बोलते थे, बाउंडिंग डायपोल मोमेंट। या तो बाउंडिंग करंट की बात करें यहाँ पे तो बाउंड करंट होगा, यदि डायपोल मोमेंट की बात करें तो बाउंड डायपोल मोमेंट होगा। मतलब एक्चुअल में क्या यहाँ पे कहने का मतलब है वो समझो कि ये फ्री करंट जो है वो पूरे के लिए, इस पूरे मतलब इस पूरे सोलेनॉइड के लिए फ्री करंट ये यहाँ से जा रहा है, बट ये कितना करंट को यूज़ कर रहा है इसके अंदर, मतलब कितना करंट यूज हो रहा है, दैट वन इज द बाउंड करंट। इस मटेरियल के अंदर जितना करंट यूज हो रहा है दैट वन करंट इज द बाउंड करंट। और वही चीज़ तो है, मैग्नेटाइजेशन तो किसको कर रहे हैं, उसी मटेरियल को कर रहे हैं, और उसके अंदर जितना करंट यूज हो रहा है, दैट वन करंट इज द बाउंड करंट। मतलब यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा IB के फॉर्म में, दिस वन IB बाउंड करंट, इसको बाउंड करंट बोला जाता है। फ्री करंट हो गया जो एक्सटर्नली हम दे रहे हैं, और जो यूज कर रहा है उसमें करंट, ये मटेरियल जिस करंट के कारण वो मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट वन करंट इज द बाउंड करंट। ठीक है, तो इसको बाउंड करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसको देखो, यहाँ भी क्या है, यहाँ तक करंट पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लोग फ्री करंट बोल दिए IF से। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज ऑल्सो IF स्मॉल, सॉरी, अब ये इसमें भी इस पूरे टर्म को हम क्या बोल देंगे, स्मॉल I और बेस में लिख देंगे B, दिस इज द बाउंड करंट। बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ, मतलब यदि इसको वेयर करके लिखो तो ये हो जाएगा बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो दिस वन इज द बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। जो वहाँ क्या बोले थे, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, ये हो गया बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ, तो बाउंडेड करंट पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसके बराबर हो गया, दिस वन मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। एक चीज़ यहाँ पे मिल गया, मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन हमको किसके बराबर बता रहा है, करंट के बराबर बता रहा है, मतलब मैग्नेटाइजेशन एक तरह का करंट है। ठीक है, अब आगे भी देखो, इंटेंसिटी भी एक तरह का करंट आपको दिखेगा, आगे जाके हम लोग रेड करेंगे। तो ये चीज़ हो गया, मैग्नेटाइजेशन क्या है, दिस वन बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। अब देखते हैं कि यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड फ्री करंट के कारण और बाउंड करंट के कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे यहाँ पे निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यदि टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालें तो हमको दो चीज़ मिलेगा, B इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो B0 ये वो चीज़ दिखा रहे हैं, मतलब एक एक्सटर्नल फ्री करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है सो, प्लस BB बाउंड करंट के कारण जो डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो चीज़। ये दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वन इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे देख सकते हो B0 इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दिस वन इज द B0। और यहाँ पे BB तो आप डायरेक्ट उसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू0 IB। यहाँ पे यदि BB का बात करें तो म्यू0 IB हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट अभी पुट करेंगे, देखो B0 का वैल्यू तो पता है म्यू0 IF, यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे क्या है, म्यू0 इज इक्वल्स टू B0 इज इक्वल टू म्यू0 IF। उसके जगह पे यहाँ पे हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, देखो कैसे। तो इस जगह पे हम वैल्यू यदि पुट करें तो क्या मिलेगा, B0 इज इक्वल्स टू म्यू0 स्मॉल IF प्लस BB के लिए भी यहाँ क्या होगा म्यू0, और ये बाउंड करंट है तो यहाँ पे बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, म्यू0 कॉमन ले लो, क्योंकि मटेरियल मीडियम तो सेम है, परमिएबिलिटी तो दोनों के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा IF प्लस IB। ठीक है, अब इसको आगे हम यदि कैलकुलेट करें तो देखो म्यू0 दिस वन IF प्लस IB किसके बराबर है, देख सकते हो कैपिटल M के, मैग्नेटाइजेशन के बराबर है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इस म्यू0 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय म्यू0 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इज इक्वल्स टू IF प्लस कैपिटल M। इस M को इधर ले आओ, तो इधर ले आते हैं तो IF हमको मिल जाएगा, देखो B डिवाइड बाय म्यू0, और इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू IF फ्री करंट।
एंड दिस वन फ्री करंट, मतलब दिस वन फ्री करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। दिस वन इज डिनोटेड बाय एच, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एच इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नेटिक, वेयर एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका वैल्यू क्या हमको यहाँ पे मिला, एच का वैल्यू, एच का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, एच का वैल्यू हमको क्या मिल गया, देखो एच का वैल्यू मिल गया बी बाई म्यू जीरो माइनस एम, ठीक है, जो फ्री करंट के बराबर है, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ के बराबर हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हम क्या बोले कि एक प्रकार का करंट है हमारा, मैग्नेटाइजेशन भी एक तरह का करंट है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी हमारा एक तरह का करंट है। मतलब ये दोनों जो टर्म यहाँ पे हेडिंग में जो डाले हम, दिस वन हेडिंग यू कैन सी हियर, मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो ए करंट, ए टाइप ऑफ करंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ करंट। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है बाउंडिंग करंट को दिखाता है, बाउंडिंग करंट पर यूनिट लेंथ, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिखाता है फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एच और मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमको यहाँ से एच मिला, और वो एच किसके बराबर मिला, ये जो एच मिला हमको, एच मिल गया इसके बराबर, एच इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम, इसके बराबर मिल गया जो आई एफ के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको यदि हम आगे कैलकुलेट करना चाहें तो फिलहाल इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे कंडीशन एक और थोड़ा सा समझने वाली है। समझने वाली बात यह है कि हम लोग पढ़े थे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चैप्टर 2 की बात करें तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो हमको मिलता था काई ई, मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इंटू ई, इसके बराबर मिला था। इसके जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो P इज इक्वल्स टू काई इंटू ई मिला था, इतना। तो उसी तरीके से यहाँ यदि हम बात करें तो जिस जगह पे मेरा क्या है पोलराइजेशन, उसके जगह क्या होगा मैग्नेटाइजेशन, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके जगह पे क्या होगा मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन कंपैरिजन, नाउ बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जिस तरह से पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन तो मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज इट इज है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे काई मिला था, काई ई, तो यहाँ मिलेगा काई बी। देखो इसका प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा काई बी इंटू एच। अब बोलोगे काई बी क्या है, काई बी इज इक्वल्स टू, ये चीज़ होता है, ये क्या होता था काई, यहाँ पे काई ई होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चीज़ होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चीज़ है जो सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था। तो यहाँ पे जो काई बी है वो हो जाएगा डाई मैग्नेटिक, वो डाई इलेक्ट्रिक था तो ये है डाई मैग्नेटिक, ठीक है। डाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दिए, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते थे इसको, डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा डाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ है काई बी। तो मतलब दोनों में बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ है। आप यदि इसको सिमिलैरिटी करके देखना चाहते हो तो चैप्टर 2 का इस लेक्चर को देख लेना वहाँ पे, कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर में पुट करते हैं तब कुछ इस तरह का कंडीशन आता था। तो यहाँ से हमको मिल गया एम इज इक्वल्स टू काई बी एच, या तो एम लिख सकते हो मैग्नेटाइजेशन के लिए, एम भी लिख सकते हो काई एम, ये चीज़ काई एम भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एम फॉर मैग्नेटिक तो यहाँ हो जाएगा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस तरह से, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू काई एम इंटू एच, दिस वन काई एम इंटू एच मिल गया, ठीक है। जहाँ पे काई एम क्या है मेरा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इस वैल्यू को यदि मान लो इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लें और इस इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख दें पुट इक्वेशन 2 इन 1, यदि 1 में इसको पुट कर दें इसका वैल्यू को, तो देखो हमारा क्या एक रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वैल्यू क्या है एच, तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू बी बाय
म्यू नॉट है, और यहाँ पे एम के जगह पे किसका वैल्यू पुट करना है, माइनस एम का वैल्यू ये हो जाएगा काई एम इंटू वाट एच। एच को इस तरफ कर लो तो ए एच इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस काई एम इंटू एच इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई म्यू नॉट। मतलब हम यदि चाहें इसको इस तरफ लिखना तो बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक एच कॉमन आएगा तो एच कॉमन आएगा तो ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस काई एम, दिस वन वैल्यू मिलेगा। तो बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से कॉमनली तो कुछ इतना मिला बी बाई दिस। अब इसको हम यदि यहाँ पे b को सब्जेक्ट करें, इस जगह पे b सब्जेक्ट करें तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h ऑलरेडी यहाँ पे है, म्यू नोट वहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा तो ये मिल जाएगा 1 प्लस काई एम। और इस पूरे टर्म को यहाँ पे जो पूरा टर्म दिख रहा है आपको म्यू नोट 1 प्लस काई एम एक कॉन्स्टेंट है, और दैट वन कॉन्स्टेंट इज b इज इक्वल्स टू h, और ये कॉन्स्टेंट जो है सो सिर्फ म्यू के बराबर होगा, ओनली म्यू। ठीक है, म्यू क्या होता है, दिस वन इज फॉर फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, और दिस वन इज द परमिएबिलिटी फॉर मीडियम। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या फार्मूला मिल गया, B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, एक फार्मूला ये वाला यहाँ पे मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। और भी यदि इसको और आगे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे म्यू है क्या, यहाँ पे देख सकते हो कि म्यू के बराबर किसके बराबर म्यू लिखे, तो म्यू जो है हम इसके बराबर लिखे, देखो म्यू जो लिखे यहाँ पे दैट वन म्यू किसके बदले लिखे, इसके बदले लिखे थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, इसके बराबर लिखे म्यू। तो यहाँ पे यदि इसको इधर ले आए म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 प्लस काई एम, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है म्यू आर, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी। तो 1 प्लस काई एम के बराबर एक और फार्मूला आपको यहाँ पे मिल गया, दैट वन म्यू आर, दिस वन म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि म्यू जो है सो परमिएबिलिटी है, तो परमिएबिलिटी को किस मतलब ये पूरा जो चैप्टर है मेरा वो पूरा कैपेसिटर पे ही है, कैपेसिटर टाइप से ही यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपेसिटर में पुट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल मटेरियल को डाल रहे हैं सोलेनोइड के अंदर, तब जा करके हमको कुछ इस टाइप से मिल रहा है, क्योंकि जब उस मटेरियल को उसमें डाल रहे हैं तो वो पोलराइज हो जा रहा है। पोलराइज वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, मैग्नेटाइज बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट एक लाइन में अलाइन हो जा रहा है, जिसके कारण हमको पूरा सिमिलरिटी उस फार्मूले जैसा ही मिल रहा है। तो वहाँ पे देखोगे तो उसका फार्मूला एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिलेगा उसी टाइप से। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत बन सकता है, बहुत सारा फार्मूला से। देखो ये फार्मूला हमारा न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वन म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ठीक है, और ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको फार्मूला बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसमें से बेसिकली ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम, दिस वन, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो डिस्कस किए उसमें क्या क्या डिस्कस किए, हम लोग डिस्कस किए कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो मैग्नेटाइजेशन इज अ करंट, कौन सा करंट है, ये बाउंड करंट है, बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाट एच, दिस वन इज द फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर काइंड ऑफ करंट, both are kind of current. Magnetization is the bound current and magnetic field intensity is the free current per unit length। मतलब पर यूनिट लेंथ दोनों में लगाना है, बिकॉज टर्न से वहाँ पे सोलेनोइड में इसलिए इस तरह से बताना है। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ डिफरेंट फार्मूला यहाँ पे हम डिराइव किए, जो कुछ टाइप से है, उसी को तो माने थे ये वाला एच इज इक्वल टू दिस, ये वाला। तो ये हो गया एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। यहीं से इसको आगे कैलकुलेट करने पर हम लोग जानते हैं मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसी को यदि आगे कैलकुलेट किए तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से फार्मूला यहाँ पे मिल गया। इस फार्मूला को यूज़ करने के बाद हमको ये फार्मूला मिल गया, ये वाला फार्मूला मिल गया, इस फार्मूला के बाद हमको ये वाला फाइनल फार्मूला मिल गया। तो इस तरीके से बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे छोटा छोटा फार्मूला है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यदि बोलें तो बोथ आर या करंट, फर्स्ट वन मैग्नेटाइजेशन इज द बाउंड करंट एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दोनों पर यूनिट लेंथ का ही बात करता है। तो यही है इस लेक्चर में, जो छोटा छोटा फार्मूला, बहुत सारा इसमें छोटा छोटा फार्मूलाज है
जिसको आपको माइंड में रखना है और न्यूमेरिकल के लिए इसको यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।